हेलो फिजियो डॉक्टर्स, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था BAMS कोर्स के स्कोप को लेकर, और BAMS में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, मैं BAMS स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मैंने आपके लिए रिसर्च किया है। ठीक है, और आप लोग के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि BAMS कोर्स क्या होता है, कितना इसका ड्यूरेशन होता है, कौन कौन से ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसके बाद आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, BAMS करने के बाद स्कोप क्या होगा, आप एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी डाउट्स हैं आपके ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं एक नीट काउंसलर हूँ, ठीक है, और एक मेड स्टूडेंट हूँ। समझ में आई बात? तो आप लोग को अगर मेरे से पेड काउंसलिंग कराना है, यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग, AA ट्रिपल से काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। ठीक है, मैं आपको अपना इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरे साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पेड काउंसलिंग करानी है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो मेरे दो प्लान्स हैं। 2000 में फुल काउंसलिंग प्लान है और 1000 में गाइडेंस और चॉइस फिलिंग प्लान है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8948220383। इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आपका यूपी आयुष काउंसलिंग, AA ट्रिपल से काउंसलिंग में जितना भी डाउट है, सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको अगर पेड काउंसलिंग लेना है तभी आप कॉल करिए। ठीक है, क्योंकि पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में हम आपको जितनी भी आपको डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स दे देंगे। मतलब आपको आपकी रैंक पे बहुत ही अच्छा कॉलेज दिलवा के देंगे, ये हम लोग का गारंटी है। ठीक है, अब बात करते हैं BAMS कोर्स की, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स। सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन की। तो ये 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको 4.5 साल पढ़ना पड़ता है, विथ क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है। ठीक है, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको 4.5 साल तक मतलब पढ़ना भी पड़ता है साथ साथ में। और 1 साल का आपका कंपलसरी इंटर्नशिप होता है, जिसमें आपको सिर्फ सुबह से शाम तक OPD पोस्टिंग आपकी होगी। डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं मंथ बाई मंथ। ठीक है, मेन फोकस जो होता है BAMS कोर्स में, वो आपका एक तो आयुर्वेदा का होता है, आयुर्वेदा को पढ़ना होता है, साथ में मॉडर्न मेडिसिन इंटीग्रेशन जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स। ठीक है, वो भी आप लोग को पढ़ना होता है। समझ में एक बात, आयुर्वेदा भी पढ़ना है, साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ना है। अब बात करते हैं डिग्री रिकॉग्नाइजेशन की। तो ये आपका NCISM जो आयुर्वेदा का काउंसिल है इंडिया का, वो आपका ये डिग्री को अप्रूव करता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है इस टाइम पे। ठीक है, तो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर भी कॉल आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उनका कॉल लेंगे भी आफ्टर रिकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं BAMS कोर्स के स्ट्रक्चर की। ठीक है, आपका 4.5 साल का प्रॉफ होता है, जिसमें आपका अप्रॉक्स 4 प्रॉफ होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉफ 1 साल का है, कोई प्रॉफ 1.5 साल का है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉफ होता है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ना होता है, संस्कृत पढ़ना होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होता है। बट आप एक चीज़ मान के चलिए कि अगर आपने नीट क्वालिफाई किया, आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर चीज़ों को कवर कर लेंगे, कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्रिया शरीर, जो कि फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, वो क्रिया शरीर आपका आयुर्वेदा में आता है, उसको पढ़ना होगा। आपको रचना शरीर पढ़ना होगा, एनाटॉमी पढ़ना होगा, और संहिता पढ़ना होगा। ये आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट प्रॉफ। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है कि हमको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड प्रॉफ की बात करते हैं, तो आपको द्रव्य गुण पढ़ना होगा। ठीक है, रक्षा शास्त्र पढ़ना होगा, अगत तंत्र पढ़ना होगा, रोग निदान, स्वस्थ वृत्ता और चरक संहिता, यह सर आपका सेकंड प्रॉफ में पढ़ना होगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट होते हैं, बुक्स आती हैं, उनको आपको पढ़ना होगा। थर्ड प्रॉफ में आपको काया चिकित्सा, पंचकर्मा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचकर्मा आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले जा रहे हैं वहाँ पर देखिए कि पंचकर्मा अवेलेबल है कि है नहीं, क्योंकि पंचकर्मा इज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदा में। आपका शालक्य तंत्र, शाल्य तंत्र, रिसर्च, कुमार वृत्य और स्त्री प्रसूति तंत्र, जैसा फीमेल गायनिकोलॉजी होता है ना, तो ऐसे आपको स्त्री प्रसूति तंत्र पढ़ना होता है। ये आपका हो गया थर्ड प्रॉफ का बात। हम लोग बात करते हैं इंटर्नशिप की। हाँ, वही मतलब है कि जैसे आपका 4.5 साल है तो 3 प्रॉफ में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक्चुअली मैं एलोपैथिक में हूँ ना, तो हमको थोड़ा सा आयुर्वेदा का उतना नॉलेज नहीं, बट हाँ, अगर आपका 4.5 साल जो है वो आपका 3 प्रॉफ में डिवाइड होता है। 1.5 साल के आपके प्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से जो आपका फी स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी आपका 1.5 साल के हिसाब से ही जमा होता है कॉलेज में से। 1 साल का मान लीजिए 19,000 है, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर में 26,000 जमा होता है, मतलब पर प्रॉफ 3 प्रॉफ में आपको टोटल BAMS का कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका इंटर्नशिप आता है, जो कि 1 ईयर का होता है, जिसमें आपका OPD IPD पोस्टिंग आपका। ठीक है, पंचकर्मा प्रैक्टिस
और सर्जिकल एंड क्लिनिकल, आपको कुछ कुछ जो सर्जरीज होती हैं जो BMS में अलाउड है वो सर्जरीज आपको करने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आप NCISM का जो मतलब डेटा होता है कि आप कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं अप्रूव्ड वाली, वो आप देख सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ठीक है। पंचकर्मा आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करियर ऑप्शन आफ्टर BMS। आप आयुर्वेदिक फिजिशियन बन सकते हैं, अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप आराम से 25 से 30K पर मंथ आराम से आप कमा लेंगे, फिर धीमे बढ़ता आ जाएगा 50, 60, 70, 1, 1.5, 2 ऐसे ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। तो वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। आप रिसर्च एंड फार्मा में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन आफ्टर PG आप PG कर लीजिए, जैसे काया चिकित्सा हुआ, स्त्री प्रसूति, किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप मतलब PG करके फिर आप टीचिंग में जा सकते हैं। हॉस्पिटल जॉब्स बहुत सारी होती है, इसमें भी आपको स्टार्टिंग 25-30 हज़ार रुपये आपको मिल जाता है। अब्रॉड भी आते हैं, अब्रॉड में तो अच्छा खासा स्कोप है आयुर्वेदा का, वहाँ भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। देखिए स्कोप अच्छा है BMS में, बस आपको यही मेहनत करने का जरूरत है। आप मेहनत अगर करेंगे अच्छे से तो आपका स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्रॉड फ्यूचर है आपका, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ में क्या कर सकते हैं, योगा वेलनेस कोच बन सकते हैं, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में सोसाइटी में। न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल राइटिंग एंड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है BMS में, बहुत ही ब्रॉड फ्यूचर है, बहुत सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि BMS को कभी आप ऑप्शन समझ के नहीं लीजिए। BMS इज़ अ चॉइस, BMS चॉइस होना चाहिए। एक बहुत अच्छा कोर्स है, यहाँ पे लोग BMS करके मतलब बहुत ही वेल सेटल्ड है, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, आप बस मेहनत करते जाइए। देखिए लिखा है BMS इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस। मतलब जो आपका आयुर्वेदा है ना, बहुत ब्रॉड फील्ड है, तो इस वजह से आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप लाइफ में खूब आगे बढ़िए। थैंक यू बच्चों।